हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। अब आपके जेईई एग्जामिनेशन में हार्डली एक महीना भी नहीं बचा। इस समय का जो सिचुएशन होता है वो स्टूडेंट के लिए बहुत कंफ्यूजिंग भरा सिचुएशन होता है, क्योंकि स्टूडेंट के मन में बहुत सारा चीज चलता है कि लास्ट मंथ में क्या केवल पीवाईक्यू बनाना चाहिए या फिर रिवीजन करना चाहिए, या फिर जितना पढ़ चुके हैं जो टॉपिक छूट गया है उसको पूरी तरह से छोड़ दें, या फिर केवल टेस्ट सीरीज देना चाहिए। तो इन सारे चीजों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। जो भी मन में आपका कंफ्यूजन है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या जितना टॉपिक पढ़े हैं बस उतना ही करना चाहिए, या आगे और भी जो बचा हुआ टॉपिक उसको कंप्लीट करना चाहिए लास्ट मंथ में। तो देखिए, मेरा मानना यह है कि आपका कैसा टॉपिक छूटा ये बहुत जरूरी है। एक महीना कम नहीं है, एक महीना बहुत होता है। और जेईई मेंस जैसे एग्जामिनेशन के लिए, अभी जेईई मेंस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आता है, उसमें सरफेस क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कैसा टॉपिक बचा है। छोटा टॉपिक बचा है, छोटा चैप्टर कोई बचा है, या कोई बहुत बड़ा चैप्टर बचा हुआ है। अगर कोई छोटा चैप्टर बचा हुआ है और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और छोटा चैप्टर है, तो आपको जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई बड़ा चैप्टर है और उससे एक क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है या दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बहुत बड़ा चैप्टर, मतलब वो 8 से 9 दिन आप कर ले सकता है, तो उस टॉपिक को अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखें, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका किस टाइप का टॉपिक छूटा हुआ है। जैसे अगर मैथ्स की ही हम बात करें, अगर किसी बंदे का वेक्टर जैसा चैप्टर छूटा हुआ हो या स्ट्रेट लाइन जैसा चैप्टर छूटा हो 3D का, तो उसको जरूर कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन आपका एक क्वेश्चन जरूर दे जाएगा और स्ट्रेट लाइन छोटा चैप्टर है, वो बड़ा चैप्टर नहीं है, उसको आप आराम से कर सकते हैं। याद रखें, आराम से कर सकते हैं, कम टाइम में कर सकते हैं, जो कि बहुत आराम से होगा और वो कंफर्म जेईई में पकड़ाने वाला। लेकिन अगर कोई आपके पास बड़ा चैप्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्किल बड़ा चैप्टर अगर आपका छूट रहा है, या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बड़ा चैप्टर आपका छूट रहा है, तो इनडेफिनिट जैसे चैप्टर अगर आपका छूटते हैं तो इनडेफिनिट को बहुत डेप्थ में जाके करने की जरूरत नहीं है। इनडेफिनिट को आप इतना जरूर कर लें कि अगर नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, सरफेस क्वेश्चन आएगा, तो उसको जरूर बना पाएंगे। और अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का थोड़ा सा भी यूज डेफिनिट के प्रॉब्लम आता है, या एरिया बाउंडेड के प्रॉब्लम आता है, या डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम आता है, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इस टाइप कि चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे ही आपको फिजिक्स में भी ध्यान में रखना पड़ेगा, केमिस्ट्री में भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हो गया कि आपको आगे क्या करना चाहिए। दूसरा, पीवाईक्यू। यस, पीवाईक्यू तो आपको बनाना ही पड़ेगा। पीवाईक्यू आप इतना बार जरूर बना ले कि आपको दिमाग में क्वेश्चन का आइडियाज मिल जाए पूरी तरह से, कि अच्छा इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से उसको डील करेंगे। तो पीवाईक्यू आपको जरूर अच्छे से बनाया हुआ रहना चाहिए, स्पेशली पीछे 3 से 4 साल का। 3 से 4 साल के पीवाईक्यू को तो एकदम ऐसा बनाए कि दिमाग में सेट कर जाए कि इस साल इस टाइप का क्वेश्चन आया था, इस शिफ्ट में आया था, इस तरह से बनाया। अगर आप इस तरह से बना के जाते हैं तो आपको 100% बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। फिजिक्स में भी मिलने वाला है, केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी। लास्ट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल क्या रिवीजन करना चाहिए। यस, रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। जो टॉपिक आपका तैयार है उस टॉपिक को सॉलिड रूप से तैयार करें। जो आपका तैयार है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयार करना ही पड़ेगा। इसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छे से सारे टॉपिक को तैयार रखें। जो आपका टॉपिक तैयार हुआ है, अच्छे से सारे टॉपिक को रिवीजन करें, चाहे वो मैथ्स का टॉपिक हो, फिजिक्स का टॉपिक हो, या केमिस्ट्री का टॉपिक हो। सारे टॉपिक को अच्छे से आपको रिवीजन करना है, उसको एकदम स्टोर करके रखना है दिमाग में। सारे फॉर्मूला को एकदम ओठ पे ले आइए कि अगर कोई भी फॉर्मूला पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो अटकेंगे नहीं हम। चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, कंफर्म हम बना के ही आएंगे। जेईई एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ एग्जामिनेशन होता, बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप ना होने दे। यस, प्रेशर तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप ना होने दे। हर तरह के क्वेश्चंस को जरूर देख रहे, पीवाईक्यू को जरूर देखें। लास्ट समय में जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। केमिस्ट्री में बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उन सारे क्वेश्चंस को तैयार करें, उसका एक चार्ट तैयार कर ले, एक 2 पेज में उसको प्रिपेयर कर ले। जो जनरली पूछा जाता है 1 लाइनर क्वेश्चन, तो 1 लाइनर क्वेश्चन को जरूर अच्छे से तैयार करें केमिस्ट्री में, वो आपको बहुत बेनिफिट दे जाएगा। तो इन सारे चीजों को देखते हुए आप जेईई मेंस का तैयारी करें, आपका जेईई मेंस अच्छा जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको फर्दर किसी तरह का कोई क्वेरी है तो जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें।